आज हम बात करेंगे कि अगर आप लाइफ में कुछ खुद की लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो पॉजिटिवली, एक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो गया या फिर एक गोल ओरिएंटेड रास्ता हो गया जो आपने काफ़ी टाइम बाद उसे समझा है और उस पर आप चलना चाहते हो एक सही थॉट की तरह, सही सोच की तरह। तो कुछ चीज़ें हमारे उस रास्ते को ब्लॉक करने का काम करती हैं। तो उन चीज़ों की बात करने वाले हैं कि कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके उस जर्नी में रुकावट बन सकती हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट कि अक्सर आपने सुना होगा कि सुबह जल्दी उठने को हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़ोर देकर हमसे बात करते हैं कि सुबह उठना कितना ज़रूरी है, जो कि है भी, पर ये डिपेंड करता है। कई लोग अगर एनर्जेटिक की बात करें कि वो उनके काम में वो कितने एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, तो कई लोग ऑफ़ कोर्स सुबह जल्दी या फिर अर्ली मॉर्निंग भी, मतलब कि ज़्यादा जल्दी उठने की बात ना करें, तो बेसिकली वो सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। और कई लोग दिन में फ़ील करते हैं कि वो काफ़ी एनर्जाइज़ हैं। कई लोग रात में फ़ील करते हैं, बट हम ये चीज़ किसी पर थोप नहीं सकते। बट मैंने कुछ टाइम में ये फ़ील किया है कि अगर हम सुबह जल्दी उठने पर फ़ोकस ना करके रात में जल्दी सोने पर, जल्दी मतलब कि 8-9 बजे नहीं, उतना जल्दी कोई नहीं सोता है और ना ही मेरे हिसाब से सोना चाहिए। जल्दी सोने का मतलब ये है कि आप 10 या 11 बजे के बीच सो रहे हो और कंसिस्टेंट होकर इस टाइम को अच्छे से मैनेज किए हुए हो, तो आपके लिए काफ़ी काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अक्सर हम वर्क स्टेट में या फिर एक टाइम में वर्कोहॉलिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी नींद पूरी किए बिना सुबह उठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे अगर स्कूल के एग्ज़ाम हैं, कॉलेज के एग्ज़ाम हैं, और जब हम एग्ज़ाम से 1 महीना या फिर 2 हफ़्ते पहले पढ़ते हैं, तो हम अपना रूटीन ऑटोमैटिकली चेंज कर लेते हैं। रात में 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक भी पढ़ते हैं और सुबह 7-8 बजे या 6 बजे भी उठने की हम शक्ति रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें कम टाइम में अपना काफ़ी कोर्स रिवीजन करना है या फिर कवर करना है। तो फ़ोकस करो कि आप सुबह उठने के जल्दी उठने के अलावा आप रात में एक टाइम पर और सेम टाइम पर कंसिस्टेंट होकर सोने की ट्राई करो। जब आपकी सोने की स्लीप साइकिल एक टाइम पे आपको नींद आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 बजे सो जाते हो और मैं 5-6 बजे उठने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप अगर 6 या 7 बजे भी उठ रहे हो ऑटोमेटिक बिना अलार्म के, तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। धीरे-धीरे आपकी बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट करेगी और आपके लिए ये काफ़ी काफ़ी पॉज़िटिवली फ़ायदेमंद है, ठीक है? इस चीज़ को लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, बट मैंने अपनी जर्नी में, अपने कुछ टाइम में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से रियलाइज़ किया है कि ये चीज़ इम्पैक्ट डालती है आपकी जर्नी में, ठीक है? सुबह जल्दी उठने पर फ़ोकस करो, बट उससे भी ज़्यादा फ़ोकस आपको करना चाहिए जल्दी सोने पर और सेम टाइम पर सोने से, ओके? और तीसरी बात ये है कि अगर आप जल्दी सोकर जल्दी उठ गए हो, तो बस इस चीज़ को ही लेकर मत बैठे रहो कि वाह! मैं तो आज जल्दी उठ गया हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया है, नहीं। ये बस एक स्टेप है। और अगर आपके सुबह उठने के टाइम से रात में सोने तक के बीच में जितने भी काम हैं, स्टडीज़, वर्क, बिज़नेस, स्किल्स, आपकी हेल्थ, आपके आपकी सोशलाइज़िंग, आप कितने लोगों से मिलते हो, घर से बाहर कब तक रहते हो, घर के काम वगैरह-वगैरह, आपका खुद का काम, कितने भी काम आपकी लाइफ़ में हैं दिन भर में, तो आप उन चीज़ को कितनी अच्छे से काम पूरा करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मेरे कुछ काम रहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये शूट करना वीडियो, उसके बाद एडिटिंग भी करना, और मैं 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो मैक्स हो गया, 1 घंटा, डेढ़ घंटा मैं घर से बाहर रहता हूँ, बिना फ़ोन के। वो मेरी एक अलग मेरा तरीका है, चीज़ों को सोचने का, समझने का सही तरीके से, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। मैं बस घर से बाहर निकल जाता हूँ, अपने जो भी मेरे घर के काम होते हैं, स्टडीज़ होती हैं, उनको पूरा करने के बाद मैं बिना फ़ोन के घर से बाहर रहता हूँ डेढ़ घंटे, खुद को जानने के लिए, खुद को समझने के लिए। बस अगर आपकी लाइफ़ में जितने भी काम हैं दिन के, उन्हें आप अच्छे से पूरा करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्कआउट भी हो गया, अगर आप सुबह वर्कआउट करने वाले बंदे नहीं हो, दिन में वर्कआउट करने वाले हो या शाम को भी वर्कआउट करने वाले हो, तो आप उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से पूरा करो, जिससे आप थक जाओ। आपको लगे सोने से पहले जब आप बेड पे जाओ, तो आपको फ़ील होना चाहिए कि आपने पूरे दिन में बेस्ट किया है अपना काम, भले ही वो 3 काम ही क्यों ना हों। घर का काम, आपकी स्टडीज़, आपका कॉलेज, ट्रैवल, अगर आपका कॉलेज दूर है, या फिर जो भी आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, आप उन पर अच्छे से ध्यान दो। फालतू मत करो, अपनी एनर्जी बचाओ। घूमना है, घूम सकते हो, जो भी करना है, बट आपको फ़ील होना चाहिए सोने से पहले कि आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। चाहे वो फिज़िकली हो गई, ट्रेनिंग, घर का काम, बाहर का काम, कॉलेज, या फिर फिज़िकल के बाद मेंटली कि आपने पढ़ाई बहुत की है, आपने फ़ोकस वाला काम बड़ा किया है, आपने एडिटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर शूटिंग, रिकॉर्डिंग आपने अच्छे से की है। ठीक है? स्क्रिप्टिंग जो मैं करता नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि करना स्टार्ट कर दूँ। बट ओके, आप समझ रहे हो, जो भी आपने काम डिसाइड किए हैं, उठने के बाद सुबह और सोने से पहले के इस टाइम पीरियड के दौरान, उस चीज़ को डेडिकेटेडली फ़ॉलो करो, अच्छे से अकॉम्प्लिश करो, और आपको फ़ील होना चाहिए कि आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम नहीं जाते हो, आप बस अपना कार्डियो से ही, अपने स्टेप से ही अपनी हेल्थ को, अपनी फिज़िकल वर्क को मेंटेन रखना चाहते हो, तो आपका गोल है 10,000 स्टेप्स, तो आप उसे भी अच्छे से पूरा करो, और बस अपना बेस्ट दो। और अगर दिन की बात करें, काम खत्म होने के बाद, और हाँ, एक और, अगर हम वर्कआउट की बात करें, तो मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है वर्कआउट करते-करते। आपको लगेगा नहीं मुझे देख के, बट हो गया है। थोड़ा बहुत मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि मैं आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ टाइम से नहीं कर रहा था। मुझे एक सीवियर प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे हेवी वर्कआउट करने को मना किया था। बेड रेस्ट का ही बोला था ऑलमोस्ट। तो उस चीज़ से मैं फ़ाइट करके अभी बस निकला ही हूँ। तो अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, तो उसे आप इंटेंस वर्कआउट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली वर्कआउट करते हो, 1 दिन छोड़ते भी हो, तो आप 6 दिन अगर कर भी रहे हो वर्कआउट, तो आप इस तरीके से मत करो कि हाँ, मुझे 6 दिन टिक मार्क करने हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, जितने भी टाइम आप वर्कआउट करते हो, बस आप अपने जो आपका वर्कआउट का सर्किट होता है, वर्कआउट का रूटीन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 10 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, तो आप 10 की 10 एक्सरसाइज़ेज़ इंटेंसिटी के साथ करो। या आपके पास 5 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, या फिर 2 वेट हेवी लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो कि आप वेट्स के साथ करते हो, डंबल के साथ करते हो, बारबेल के साथ करते हो, तो उसे भी आप डेडिकेट होकर बिल्कुल फ़ोकसली करो। और इसमें मैं आपको एक छोटी-सी टिप देना चाहूँगा, जो शायद आपके काम अभी ना आए, पर लॉन्ग टर्म के लिए काम आ सकती है, क्योंकि वो एक डिपेंडेंसी के ऊपर बात है कि आप विदाउट म्यूज़िक वर्कआउट करना सीखो, क्योंकि ये चीज़ मुझे काफ़ी हिट हुई थी कुछ टाइम में कि मैं म्यूज़िक के बिना अपने वर्कआउट को उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये एक तरीके की डिपेंडेंसी है। तो मैं फ़िलहाल म्यूज़िक के बिना ही वर्कआउट कर रहा हूँ, और काफ़ी सही लगता है, फ़ोकस्ड फ़ील होता है। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डिपेंडेंट होने से रोकती हैं, आपकी जर्नी में, आपके रास्ते में रुकावट करती हैं। अगर आप सोओगे नहीं अच्छे से,
और सोने का मतलब वो नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे हो पर वो क्वालिटी स्लीप नहीं है। सोने का मतलब ये है कि आप सोने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करो सोने के लिए। बहुत से लोग होते हैं कि वो 12 बजे फ़ोन चला के बस सो जाते हैं, तो वो उनकी क्वालिटी स्लीप में विघ्न दिक्कतें दे सकता है। तो मेक श्योर करो कि आप अपने सोने से एटलीस्ट आधे घंटे पहले फ़ोन को साइड रख दो, लाइटें बंद कर दो, कमरे को थोड़ा-सा डार्क बनाओ। मैं इस चीज़ पर वीडियो और अच्छे से बना सकता हूँ क्योंकि ये मैंने दिक्कत स्लीप की काफ़ी टाइम से फेस की है। तो बस आप इतना सोचो कि आपको अपने आप को सोने के लिए तैयार रखना है। अपनी बॉडी को ये सिग्नल देने हैं कि बस रात हो चुकी है, शटडाउन का वक़्त हो चुका है और सोना है। और दूसरा कि आप जो भी काम करते हो तो उसके लिए आप प्लीज़ डेडिकेटेड हो जाओ।